वतन की आन पर सर्वस्व जिसने वार डाला था, राजा देवी भगत सिंह ने क्रांतिकारी का वो अलग जगाया था। जी हाँ, गोंडा में 1857 की क्रांति के महानायक राजा देवी भगत सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज की मांग तेज हो गई है। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है, जो आप सीधा हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए हम आपको रुख करते हैं खबरों की तरफ, जहां 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले गोंडा की महान स्वतंत्रता सेनानी राजा देवी भगत सिंह का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा। वहीं भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने रानी बाई लक्ष्मी, नाना साहब, कुंवर सिंह और राणा पेरी माधव जैसे महानायकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अवध क्षेत्र में क्रांति का सफल नेतृत्व किया था। इतिहास के पन्नों में गोंडा की अपनी एक अलग पहचान रही है। गोंडा नगर की स्थापना महाराजा मान सिंह ने की थी। इसमें पूर्व गोंडा राज्य की राजधानी खुरासा नामक कस्बा हुआ करती थी। महाराजा मान सिंह की ये वंशज राजा देवी भगत सिंह थे, जिनके शासनकाल तक गोंडा राज्य कभी किसी विदेशी हुकूमत के अधीन नहीं रहा और न ही गोंडा के किसी को कोई कर टैक्स चुकाया। ऐसे महापुरुष 1857 की क्रांतिकारी में सर्वधर्म संभव का परिचय देते हुए सभी धर्मों का समुदायों के लोगों को एकजुट कर राजा देवी भगत सिंह ने देश की रक्षा के लिए अपना राजधन और परिवार तक बलिदान कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे महान राष्ट्रभक्त की स्मृति में गोंडा राजा देवी भगत सिंह के मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की थी। और 1857 के महान क्रांतिकारी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान योद्धा देवी भगत सिंह जी ने गोंडा में मोर्चा संभाला था। आज यहां के मेडिकल कॉलेज का नामकरण हम महाराजा देवी भगत सिंह जी के नाम पर ही करने की घोषणा भी कर रहे हैं। हालांकि लंबा समय बीत जाने के बाद भी इस घोषणा का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हो पाया, पर स्थानीय लोगों व कार्यकर्ताओं में निराशा है। इसलिए आज इसी क्रम में आज क्षत्रिय युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी गोंडा के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित कर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि गोंडा के ऐतिहासिक स्वाभिमान और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राजा देवी भगत सिंह के सम्मान में घोषित मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य के अतिशीघ्र पूरा कराकर इसका नामकरण करके आइए सीधा हम इन्हीं से रूबरू होते हैं। उसके पहले वीडियो अच्छा लगे, ये गोंडा का इतिहास, ये गोंडा वालों के लिए खासकर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट अपनी प्रतिक्रिया। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ। 1565 से 1570 के बीच में गोंडा नगर की स्थापना हुई। इससे पहले गोंडा राज्य की राजधानी कस्बा खुरासा था। महाराजा मान सिंह ने गोंडा राज्य की स्थापना की। उन्हीं के वंशज आगे चल के महाराजा देवी भगत सिंह हुए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने पूरे अवध क्षेत्र का नेतृत्व किया और इसकी जो आग थी वो अंत तक गोंडा में जलती, पूरे देश में बुझ गई लेकिन गोंडा में जलती रही। महाराजा देवी भगत सिंह ने अपना खजाना, अपनी सेना, अपना परिवार और स्वयं को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता समर में बलिदान कर दिया। ये पूरा गोंडा उनका। आज के लगभग 170 साल पहले उनके पास 2.5 लाख एकड़ जोतास जमीन थी, जो आज के समय में 10 लाख एकड़ के आसपास है। आधा बस्ती, पूरा बलरामपुर, गोंडा, आधा पूरा श्रावस्ती और आधा बहराइच उनका राज्य था, महाराजा देवी भगत सिंह का। और इस राज्य को उन्होंने देश के लिए समर्पित कर दिया। और विडंबना देखिए या दुर्भाग्य देखिए या हमारी नपुंसकता देखिए कि पूरे गोंडा में 1 इंच जमीन का नाम महाराजा देवी भगत के नाम पर नहीं है। पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने मेडिकल कॉलेज का नाम महाराजा देवी भगत के नाम पर करने की घोषणा की, लेकिन नौकरशाही कहें या लापरवाही कहें, आज तक वो महाराजा देवी भगत के नाम पर नहीं हो पाया है। उनकी कोई बढ़िया प्रतिमा नहीं है, उनके नाम से कोई चौराहा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश के जो महापुरुष हैं उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा सवाल है, जिनके नाम से चौराहा है गोंडा में, जिनके नाम से डिग्री कॉलेज है या जिनके नाम से सड़कें हैं, उनका गोंडा में क्या योगदान है?
और महाराजा देवकस के नाम से क्यों नहीं है? जिनके बाप का और जिनका पूरा गोंडा उनके नाम से 1 इंच जमीन नहीं है, और पता नहीं कहां कहां के लोग गोंडा में करके अपने नाम से चौराहा और सड़कें कब्जा कर लिए। ये दुर्भाग्य नहीं है हमारा? ये गोंडा का दुर्भाग्य नहीं है? 1857 में वो ना लड़ते तो आज भी देश के सबसे बड़े राजा होते। आपने किसको ज्ञापन दिया? मैंने माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन की कॉपी है और इसमें 7 सूत्रीय मांग है हमारी। मेडिकल कॉलेज का नाम महाराजा देवकस के नाम से किया जाए। ये 2014 से हम 7 सूत्रीय मांग क्षत्रिय युवा वाहिनी संगठन उठा रही है। मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ क्षत्रिय युवा वाहिनी का, और लगातार हम देते रहे हैं। मेरा ये कहना है कि 1857 के जो 7, 8, 9 प्रमुख लोग थे उनको सरकारों ने सम्मान दे दिया, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे कुंवर सिंह हो, चाहे आपके नाना साहब हो। लेकिन महाराजा देवकस सिंह को ना पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, ना उनके नाम से कोई चौराहा है, ना उनकी कोई मूर्ति है। तो बहुत क्षुब्ध हैं हम लोग और इसके लिए कार्य भी कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने, राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने, सांसद पूर्व सांसद नेताजी ने, विधायक जी ने, सब ने कहा कि उनके नाम से मेडिकल कॉलेज का नाम होगा। अभी तक क्यों नहीं हुआ भाई? क्या कारण है, क्यों नहीं हुआ? ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया। की मांगे प्रमुख ये है कि जो जिगना में उनका कोर्ट था, कोर्ट की जो ज़मीनें हैं वो कब्जा हो रही हैं, उस पर अंकुश लगाया जाए। उनकी ज़मीनों को चिन्हित करके उनका एक अलग स्थान दिया जाए। जनपद गोंडा में मुख्यालय पर तमाम ऐसी ज़मीनें हैं जो आज अवैध कब्जे के रूप में सामने हैं, तो उनकी जो ज़मीनें उनको संरक्षित किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवीपाटन मंडल में जो मेडिकल कॉलेज गोंडा जनपद में स्थापित किया था, उसका नाम इन्होंने कहा था कि महाराजा देवीबकस सिंह नाम होगा। आज तक उसका नामकरण नहीं हुआ। मूर्ति एक लगी हुई है, लेकिन अभी तक मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ है। तो मूर्ति का अनावरण हो, उनका जो है उनके नाम पे मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाए, और उनकी जो ज़मीनें जिगना से लेकर जनपद गोंडा में हैं उसको संरक्षित किया जाए। इसके लिए जो है हम लोगों ने मांगे रखी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्होंने अपने मुखाग्नि से भी घोषणा किया यहाँ पर आकर के, और फिर गोंडा में भी सांसद राजा भैया ने भी इसको लेकर के। वजह क्या, खेल कहाँ है? अब खेल तो राजनीतिक खेल होगा, इसमें हम लोग नहीं पढ़ना चाहते। फिलहाल हम लोगों की मांग विशेष यही है कि उनका नामकरण राजा देवीबकस सिंह के नाम मेडिकल कॉलेज किया जाए, और अगर कहीं कोई खेल है तो उसको सामने लावे वो लोग, तो उसके लिए उसको काउंटर हम लोग करेंगे। कोई खेल नहीं है, ये लापरवाही है और उदासीनता है।